नादरीन, अल्लाह ताला को हंसा देने वाले आमाल का तज़किरा बज़ाहिर अजीब सा लगता है, क्योंकि जब हम हंसी का तसव्वुर करते हैं तो हमारे जहन में खुशी, मुसरत या कोई दिल लगी वाली बात आ जाती है। लेकिन जब अल्लाह ताला की तरफ निस्बत से यह बात आती है कि कुछ अमाल ऐसे होते हैं जो अल्लाह को हंसा देते हैं, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि अल्लाह ताला इंसानों की तरह हंसता है, बल्कि इससे मुराद वो ख़ास मकाम होता है जहाँ बंदे की हमाकत, गुस्ताखी और बेहयाई इस हद को पहुँच जाती है कि अल्लाह ताला की तरफ से उस पर कहर, गज़ब और इस्तेज़ा का इज़हार होता है। जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला के बारे में आता है, युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम, ये लोग अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, हालांकि अल्लाह उन्हें ही धोखा दे रहा होता है। यहाँ असल बात यह है कि कुछ लोग ऐसे अमाल करते हैं जिन्हें वो खुद तो मामूली, खुश मिजाज या होशियारी समझते हैं, मगर दर हकीकत वो अमाल अल्लाह के गज़ब को दावत देने वाले होते हैं, जिन पर अर्श के फरिश्ते कांप उठते हैं और इंसान हंसता है, मगर अल्लाह कैर से लबरेज मुस्कुराहट के साथ उसे उसके अंजाम की तरफ बढ़ने देता है। पहला अमल, गुनाह पर अकड़ कर कहना, अल्लाह तो बड़ा मुआफ़ करने वाला है। यह जुमला बज़ाहिर तौहीद, उम्मीद और अल्लाह के रहम की तरफ इशारा देता है, मगर जब एक शख्स जानबूझकर गुनाहों की ज़िंदगी गुजारता है, हर हराम काम में लथपथ होता है और फिर अकड़ कर कहता है अल्लाह तो गफूर और रहीम है, वह सब कुछ मुआफ़ कर देगा, तो दरअसल वो अल्लाह के इल्म और करम का मजाक बना रहा होता है। ऐसे शख्स को अल्लाह ताला की मुआफ़ी की उम्मीद नहीं, बल्कि उसके रहम को एक धोखे की चादर बनाकर अपने गुनाहों को छुपाने का रास्ता समझा जाता है। यह बात कुरान में वाज़ेह की गई है, वला यगर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखाबाज शैतान धोखा ना दे। माफ़ी की उम्मीद उस शख्स को ज़ेब देती है जो गुनाह करके नादिम हो, आंखों से आंसू बहा रहा हो, दिल में सच्ची तौबा हो, मगर जो शख्स गुनाह को लाइफस्टाइल बना ले और फिर गफूर और रहीम का झंडा थामे दूसरों को भी इस गफलत में डाले, तो अल्लाह ताला उसकी इस बेबाकी पर हंसता है, यानी उस पर कहर नाज़िल करने का इरादा फरमाता है। दूसरा अमल, दूसरों को नेकी का हुक्म देना मगर खुद बदकारी में डूबा होना। ऐसा शख्स दीन को तिजारत, शोहरत या दिखावा बना लेता है। मिंबर पर बैठकर नसीहतें, यूट्यूब पर वाज, लोगों को लंबे लंबे खुतबे और सोशल मीडिया पर दीन के नाम पर मशवरे देता है, मगर रात की तारीकियों में गुनाह का शिकार होता है, तन्हाई में बदकारी, खयानत, फरेब, हसद और दुनिया की मोहब्बत में गर्क होता है। यह वो शख्स है जिस पर अल्लाह ताला का वाज़ेह फरमान आता है, अतामुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और ख़ुद को भूल जाते हो। ऐसे शख्स को देखकर अल्लाह ताला की तरफ से मजाक उड़ाने का अंदाज होता है कि तुम समझते हो कि मैं नहीं देखता, क्या तुम मेरे हलम को कमज़ोरी समझ बैठे हो। फरिश्ते उसके अमाल लेकर आसमान की तरफ जाते हैं तो वो रद्द कर दिए जाते हैं, क्योंकि वह नफाक के रंग में ढले होते हैं। ऐसे शख्स की हालत अल्लाह के नज़दीक मोज़िका खेज़ होती है, जिस पर अर्श से नफ़रत की लहर उतरती है। तीसरा अमल, दीन के नाम पर फ़राड, चालाकी और दीनी लिबादे में गुनाह सबसे ख़तरनाक अमल है। जब कोई शख्स दीन का लिबास पहने, हाथ में तस्बीह, ज़ुबान पर ज़िक्र, चेहरे पर दाढ़ी, लेकिन दिल में फ़रेब, लालच और औरतों की इज़्ज़त से खेलना, ज़कात और सदक़ात के पैसों से दुनियावी फ़ायदे उठाना, दीन के नाम पर अपने इदारे या शोहरत को बढ़ाना, दीन की बात करके लोगों को लूटना, यह सब कुछ रब ताला के यहाँ इतना मकरूह है कि हदीस में आता है कि सबसे पहले जिस शख्स को जहन्नम में डाला जाएगा वो आलिम होगा जिसने इल्म इसलिए हासिल किया ताकि लोग कहें वो बड़ा आलिम है, ना कि अल्लाह की रज़ा के लिए। ऐसे लोग जब अवाम के सामने नेक और पीछे बदकार होते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें मोहलत देता है ताकि वो पलट आए, मगर जब हद पार हो जाए तो फिर रब ताला मुस्कुरा कर फरिश्तों से कहता है, देखो मेरे बंदे को कैसे मेरे दीन का सहारा लेकर मुझे से दुश्मनी कर रहा है। यह वो मकाम होता है जहाँ अल्लाह ताला की हंसी दर हकीकत उसका कहर होती है, जो बंदे को बेखबर में ही जहन्नम की गहराइयों में गिरा देती है। यह वो तीन अमाल हैं जिनसे इंसान ख़ुद को कामयाब, होशियार या काबिल फ़ख्र समझता है, मगर हकीकत में अल्लाह ताला की नाराज़गी को दावत देने वाले अमाल होते हैं। अल्लाह ताला जब किसी बंदे के गुनाहों पर हंसता है तो दरअसल वो इस्तेहज़ा और मजाक के तौर पर होता है, जिससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला उसे मज़ीद ढील देकर उसकी तबाही के गड्ढे में गिरा देता है। ऐसे अमाल से बचना हम सब पर फ़र्ज़ है।
हमेशा सच्ची तौबा, अखलास, आजी और नेकी की दुरुस्ती को अपने दिल में रखे, वरना इंसान खुद तो हंसता है मगर उसकी यह हंसी अर्श के गज़ब को खींच लाती है और वह पलक झपकते ही जहन्नम का ईंधन बन जाता है। अल्लाह हमें ज़ाहिरी और बातिनी नफाक, दिखावा, फ़रेब और दीन के नाम पर बदकारी से महफूज रखे। इंसान की फितरत है कि वह वक्ती फ़ायदे, शोहरत, दुनियावी माल या अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए ऐसे रास्ते चुन लेता है जो बज़ाहिर खुशनुमा और आसान लगते हैं, मगर दरअसल वह रब के गज़ब की तरफ ले जाने वाले होते हैं। और जब यही रास्ते दीन के नाम पर अपनाए जाएं, नेकी का लिबादा ओढ़कर गुनाहों के कारोबार किए जाएं या रब के हलम को धोखा समझकर सरकशी की जाए, तो वह मकाम आता है जहां अल्लाह ताला की तरफ से कहरी हंसी नमूदार होती है। हदीस शरीफ में आता है, एक शख्स को क़यामत के दिन जहन्नम में इस हाल में डाला जाएगा कि उसकी आंतें बाहर निकल चुकी होंगी और वह उनके साथ ऐसे घूमेगा जैसे गधा चक्की में घूमता है। लोग हैरत से कहेंगे, ऐ फलां, तुम तो हमें नेकी का हुक्म दिया करते थे। वो कहेगा, हाँ कहता तो था मगर खुद इस पर अमल ना करता था। ऐसा अंजाम किसी काफिर का नहीं बल्कि उस शख्स का है जो दीन का अलमबरदार कहलाता है, मगर उसका दिल तारीक, नीयत ख़राब और अमल रियाकारी पर मबनी होता है। ऐसे अफराद को देखकर ज़मीन तो शायद धोखा खा जाए, मगर आसमान के फरिश्ते जानते हैं कि उनके चेहरे नेकी के पर्दे में छुपे मुनाफिकाना चेहरों से स्याह हो चुके हैं। वो शख्स जो लोगों की नज़र में वली होता है और रब की निगाह में मुजरिम, उसके अमाल की बर्दबारी का ऐलान अल्लाह ताला मुस्कुरा कर करता है। उस हंसी का मतलब ये होता है कि बंदा अपनी चालाकियों से खुश हो रहा है, मगर अल्लाह ताला उसके लिए बदतरीन अंजाम तैयार कर रहा है। इस दुनिया में सबसे बड़ा फ़रेब वो होता है जो इंसान खुद को दे रहा होता है। जब इंसान गुनाह को नेकी समझ कर करने लगे, जब वह समझने लगे कि रब खामोश है तो नाराज़ नहीं, जब वह रब की दी हुई मोहलत को रजामंदी समझने लगे, तो वह हंसी नहीं जो इंसान अपने लबों पर लाता है, बल्कि वो हंसी है जो अल्लाह ताला की तरफ से उस पर की जाती है। कुरान मजीद मुनाफिकीन के बारे में फरमाया, अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यामहून। अल्लाह उनका मजाक उड़ाता है और उन्हें उनके सरकशी में भटकने के लिए ढील देता है। यही वो असल हंसी है जो अल्लाह की नाराज़गी की अलामत है। बंदा समझता है कि सब कुछ ठीक जा रहा है, जबकि उसके हर चाल, हर नियत, हर फरेब अर्श पर लिखा जा रहा होता है। जब इंसान रब के हलम को कमज़ोरी समझकर उसकी रहमत को अपने गुनाहों के लिए ढाल बना ले, जब वह वाज को कारोबार, सदका को धंधा, नमाज को दिखावा और दीन को सियासी खेल बना ले, तो फिर अल्लाह ताला उसे उसके हाल पर छोड़ देता है और ये छोड़ देना सबसे बड़ा अजाब होता है। कुछ लोग हंसते हैं दूसरों की नेकी पर, दीन की सच्चाई पर, हिजाब पर, दाढ़ी पर, नमाज पर या जिक्र पर। वो समझते हैं कि दीन वालों की ज़िंदगी तंग है और ख़ुद को आज़ाद समझते हैं। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे दीन पर हंसी उड़ाने वाले को मैं ऐसी जगह पर ले जाऊंगा जहाँ वो हंसी हमेशा के लिए भूल जाएगा, यानी जहन्नम की ऐसी गहराई में जहाँ ना मुस्कुराहट होगी, ना सुकून, ना मौत, ना ज़िंदगी। हमें सोचना होगा कि कहीं हम भी इन अमाल में तो मुब्तला नहीं जिनसे अर्श का मालिक हंसता है। कहीं हम दीन की तालीमात पर अमल करने वालों का मजाक तो नहीं उड़ाते। कहीं हम दूसरों को नेकी का मशवरा देकर खुद गुनाह में तो नहीं डूबे होते। कहीं हम अल्लाह की माफ़ी का सहारा लेकर सरकशी तो नहीं कर रहे। अगर ऐसा है तो हमें आज ही रुक जाना चाहिए, क्योंकि जिस दिन अल्लाह हंस पड़ा उस दिन हमारी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह हो जाएंगी। अल्लाह ताला हमें दिखावे, नफाक, दीनी फराड और बेखौफी जैसे हलाकुन अमाल से बचाए और हमें सच्चे दिल, साफ नीयत और अमल साले की राह पर चला दे। वो हंसी जो रब की तरफ से कहर व गज़ब की अलामत है, अल्लाह कभी हमारे हक़ में वो ज़हर ना करे, बल्कि हमें उन बंदों में शामिल फरमाए जिन पर देखकर फरिश्ते कहते हैं, ऐ रब, ये वही बंदा है जो तेरे खौफ से रातों को रोता रहा और आज तो इस पर रहमत नाज़िल कर रहा है। आमीन या रब्बुल आलमीन।